गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 5 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का लेसन नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। इसके पहले इस भी वीडियो बन चुके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 127, बैलेंस शीट ऑन 31/3/2013 ऑफ बुद्धदेव कंपनी लिमिटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें पूछा क्या है कैलकुलेट करने, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 127, बुद्धदेव कंपनी लिमिटेड। फर्स्ट हमको फाइंड करने बोला है इसमें रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका हमारा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन शेयर कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स इनटू 100। तो हम देखेंगे हमें नेट प्रॉफिट दिया गया एडजस्टमेंट पे, सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया गया नेट प्रॉफिट इज़ ₹10 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्सेशन रेट इज़ 50%। नेट प्रॉफिट हमें दिया गया 10 लाख अपॉन शेयर कैपिटल्स हमें दिए गए 20 लाख और रिजर्व्स है हमारा 10,80,000 और हमारा डिबेंचर है इसमें 10 लाख और इसमें से हम माइनस करेंगे एसेट साइड में क्या दिया गया हमें अंडर राइटिंग कमीशन जो कि कितना है 20,000। इसको हम क्या करेंगे इसमें लेस इंटू 100। अंडर राइटिंग कमीशन हमारा होता है जो इन्वेस्टर से हमको मिलता है कमीशन, ठीक है, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। इसमें हम माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमें एसेट साइड दिया गया है। तो अभी 10 लाख ऊपर अपॉन 40,60,000 इंटू 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.63%। सेकेंड हमें इसमें फाइंड करने बोला है स्टॉक टर्नओवर, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर हम लिखेंगे, उसका फॉर्मूला हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। नेक्स्ट हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें दिया नहीं गया, तो पहले हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा इसमें सेल्स। तो सेल्स हमें दिया नहीं गया है, क्या बोला है सिर्फ थर्ड वाली एडजस्टमेंट में कैश सेल इज़ 25% ऑफ द क्रेडिट सेल। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा सेल्स। तो उससे पहले हमें क्या दिया गया है फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट में द कलेक्शंस आर रिसीव्ड इन 100 डेज फ्रॉम द डेटर 360 डेज ऑफ द ईयर टू बी कंसिडर। तो हमें क्या डेटर्स रेशियो का क्या दिया गया है, कलेक्शन दे दिया गया है कितना 108 डेज। तो इसके ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा क्रेडिट सेल मिल जाएगा। तो उसके ऊपर से हम कैश सेल्स भी निकाल देंगे, तो दोनों का टोटल हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं यही। तो हमें क्या दिया गया है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड दे दिया गया है। तो हमारे डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इंटू डेज ऑफ द ईयर, ठीक है। डेटर्स रेशियो में दिया गया है कितना 108 डेज इक्वल्स टू, हम हर बार ये फाइंड करते हैं बट इसमें डायरेक्ट दे दिया गया हमें 108 और डेटर से हमारा 8,25,000 और बिल्स रिसीवेबल है हमारा 3,75,000
और हमको डेज ऑफ द ईयर कंसिडर करने बोला 360 और हमें क्या फाइंड करना है पहले क्रेडिट सेल। तो अब इसको हम ऊपर भेज देंगे और 108 नीचे आ जाएगा। 8,25,000 प्लस 3,75,000 अपॉन 108 इंटू 360, तो हमें मिल जाएगा क्रेडिट सेल। आंसर हमारा पॉइंट में आएगा तो हम राउंड फिगर कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 40 लाख। तो हमारा ये क्या है क्रेडिट सेल। तो हमें एडजस्टमेंट बोला गया है थर्ड वाला, कैश सेल इज़ 25% ऑफ द क्रेडिट सेल। जो हमारा कैश सेल होगा वो कितना होगा 25% होगा क्रेडिट सेल का, यानी 40 लाख का हम 25% करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कैश सेल्स। 40 लाख का हम 25% करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 लाख। तो ये हमारा क्या है कैश सेल्स। तो ऐड कर लेते हैं, टोटल सेल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। हमारा कैश सेल आ जाएगा 10 लाख और क्रेडिट सेल हमने फाइंड किया था 40 लाख। तो हमारा टोटल सेल हो जाएगा 50 लाख। ओके तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या चाहिए था, हमें सेल्स चाहिए था जो कि कितना आया 50 लाख। और अभी हमको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। ओके तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया नहीं गया है तो इसको हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट में दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 40% ऑफ द सेल्स। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 40% किसका है सेल्स का। ओके तो सेल हमारा कितना है 50 लाख, उसका हम 40% करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 50 लाख का 40% हमारा होता है 20 लाख। ओके तो ये हमको क्या मिला ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम कर लेते हैं इसको माइनस 20 लाख 30 लाख। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 30 लाख। अपॉन एवरेज स्टॉक हमको क्या दिया नहीं गया तो हम उसको पहले फाइंड करेंगे। तो हमारा एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या आता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग स्टॉक हमें फोर्थ वाली एडजस्टमेंट में दिया गया है। ऑन 1st 4th 2012 द स्टॉक इज़ वर्थ ₹4,50,000, यानी ओपनिंग स्टॉक है हमारा 4,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है बैलेंस शीट में 7,50,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज स्टॉक। तो हमारा आ जाएगा डिवाइड ऊपर आएगा हमारा 12 लाख डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख। तो ये हमारा क्या है एवरेज स्टॉक। तो हमारा एवरेज स्टॉक आया 6 लाख। तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 5 टाइम्स। नेक्स्ट हमें थर्ड फाइंड करने बोला प्रोप्राइटरी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल रियल एसेट। तो पहले लिख लेते हैं हम प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल रियल एसेट। तो अभी हमको प्रोप्राइटर्स फंड पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटर्स फंड में क्या आता है हमारा कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हम देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना है 20 लाख, उसमें से रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें दिया गया है 10,80,000 और इसमें हम क्या माइनस करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन, वो कितना है हमारा 20,000। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 30,60,000। तो ये क्या है हमारा प्रोप्राइटर्स फंड 30,60,000 अपॉन टोटल रियल एसेट में हमारा कितना पूरे एसेट साइड का टोटल हमें कितना दिया गया है 50 लाख। उसमें से हम माइनस क्या करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन हमारा कितना है 20,000। तो ये अमाउंट हमारे कितनी आ जाएगी
तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 49,80,000। तो ये क्या है हमारा टोटल रियल एसेट 49,80,000। हमारा आ जाएगा 61.45%। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट में हमारे कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट टेम्पररी। टेम्पररी दिया गया इसलिए हम करंट एसेट में इसको ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट टेम्पररी, इसकी अमाउंट है हमारी 10 लाख। नेक्स्ट है हमारे स्टॉक 7,50,000। फिर है डेटर्स 8,25,000। प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा 1 लाख। और प्रीपेड इनकम टैक्स है हमारा 10,000। और बिल्स रिसीवेबल है हमारा 3,75,000। और बैंक बैलेंस है हमारा 4 लाख। तो इसका हम टोटल करेंगे तो हमारा करंट एसेट आएगा, करंट एसेट का टोटल आ जाएगा 34,60,000। तो लिख लेते हैं 34,60,000। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ में हमारे आएंगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविडेंट फंड और टैक्सेशन। इसकी अमाउंट है हमारी 40,000। प्रोविडेंट फंड है हमारा 1,80,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1 लाख। बिल्स पेएबल है 1,50,000। क्रेडिटर्स है हमारा 4,50,000। इसका हम टोटल करेंगे आएगा हमारा 9,20,000। तो इसका रेशियो आ जाएगा हमारा 3.76:1। नेक्स्ट हमको फिफ्थ फाइंड करने बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। इसका फॉर्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो पहले हमको नेट प्रॉफिट दिया गया है बट ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो हमको पहले इसमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट के लिए हमारा नेट प्रॉफिट गिवन कितना है 10 लाख सेकेंड एडजस्टमेंट में। तो ये फाइंड करने के लिए इस पे पहले हम क्या करेंगे, लेस डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा डिबेंचर कितना है 10 लाख। ये हमें लायबिलिटी साइड दिया गया है 10 लाख, उस पर इंटरेस्ट बाजू में दिया गया है कितना 10%। तो हम 10 लाख का 10% करेंगे, हमारा कितना आएगा 1 लाख। तो फिर हम माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट में से 1 लाख, तो आ जाएगा हमारा 9 लाख। उस पर हम 50% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 9 लाख का 50% हमारा कितना होता है 4,50,000। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा नेट प्रॉफिट 4,50,000। टैक्स हमको दिया गया था रेट उसका 50% इसलिए इधर लिया। फिर हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 4,50,000, तो ऊपर लिखेंगे 4,50,000। सेल्स हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था 50 लाख इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा हमारा 9%। हमको फाइंड करने बोले ऑपरेटिंग रेशियो। इसका हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने फाइंड किया था कितना था 30 लाख। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा
11 लाख, सेल्स है हमारा 50 लाख इंटू 100, तो ऊपर टोटल हो जाएगा 41 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, तो इसका हमारा आ जाएगा 82%।